गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एडोब INC, मास्टरकार्ड जैसी बहुत सारी ग्लोबल कंपनियों का कमान इंडियंस के हाथों में है। और अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है। हाल ही में मिस्टर पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO पद पर काबिज हुए। इस न्यूज़ के आते ही सोशल मीडिया पर हर तरफ पराग अग्रवाल कॉन्ग्रेचुलेशन का ट्रेंड चलने लगा। इसी बीच 2 ऐसे ट्वीट आए जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस ट्वीट का क्रिटिसाइज किया। ये ट्वीट थी बिजनेस टाइकून मिस्टर आनंद महिंद्रा और वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क के तरफ से। मिस्टर आनंद महिंद्रा अपने ट्वीट में लिखते हैं, ये एक पैंडेमिक है जिसके बारे में हमें बताते हुए गर्व और खुशी महसूस होती है। ये पैंडेमिक है इंडियन CEO का जिसका कोई वैक्सीन नहीं। और इलोन मस्क लिखते हैं कि इंडिया के टैलेंट से अमेरिका अच्छे से फ़ायदा उठा रहा है। इस तरह के ट्वीट आने के बाद हर किसी के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि क्यों इंडिया के टैलेंट देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्यों इंडियन ओरिजिन CEO ग्लोबल कंपनियों के इतने चाहते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम चीज़ों को थोड़ा डीपली समझ सके। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सो लेट्स बिगिन। ग्लोबल कंपनियों में इंडियन ओरिजिन CEO के बढ़ते लिस्ट को देखकर एज ए इंडियन हम सबको प्राउड फील होता है। बट सारे टैलेंटेड स्टूडेंट इंडिया में पढ़ लिख कर US जैसी कंट्री को क्यों अमीर बना रहे हैं? मजाक में ही सही, बट ऐसा क्यों कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका? इसके पीछे प्रोबेबली 2-3 रीज़न है, जिसमें से पहला रीज़न है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। अगर इंडियन ओरिजिन CEO के लिस्ट को देखा जाए, अपना ग्रेजुएशन इंडिया में कंप्लीट करते हैं और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए किसी दूसरे कंट्री को चुनते हैं। एग्जाम्पल, गूगल के CEO मिस्टर सुंदर पिचाई IIT खड़गपुर से BTech कंप्लीट करने के बाद आगे की स्टडी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से करते हैं। पराग अग्रवाल के केस में भी ऐसा ही है। उन्होंने IIT मुंबई से BTech करने के बाद PhD करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुना। ऐसे बहुत सारे नाम आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। बाद में उन्हें उसी कंट्री में किसी कंपनी में जॉब ऑफर किया जाता है और उनके काबिलियत के हिसाब से एक वक्त में उन्हें CEO की पोस्ट के लिए चुना जाता है। सेकंड रीज़न है इंडिया में कोई भी ग्लोबल कंपनी या ग्लोबल प्रोडक्ट नहीं है। एग्जाम्पल, गूगल सिर्फ US का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गूगल है। अमेजोन सिर्फ US का नहीं बल्कि पूरे दुनिया का अमेजोन है। इसी तरह से नेटफ्लिक्स, ऊबर, फेसबुक सिर्फ US तक सीमित नहीं है। US जैसी कंट्री में जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस शुरू होती है तो उसे सिर्फ कंट्री बेस्ड नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपांड की जाती है, जिसके वजह से दुनिया भर के टैलेंटेड लोग इन कंपनियों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और इस लिस्ट में इंडियंस भी शामिल है। और थर्ड रीज़न है इंडिया में जो भी बड़े बड़े ग्रुप है उनमें से ज़्यादातर फैमिली मैनेज कंपनी है, जैसे कि रिलायंस ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, अडानी ग्रुप। ये सब प्रोफेशनली मैनेज कंपनी नहीं है। इन कंपनियों में CEO जैसी पोस्ट पर सिर्फ प्रमोटर या प्रमोटर के फैमिली मेंबर ही रह सकते हैं। इस वजह से इंडिया के बेहतरीन टैलेंट को इन कंपनियों में हाई सैलरी जॉब मिल तो जाती है बट CEO जैसी पोस्ट नहीं मिलती जिनकी वो हकदार होते हैं। और ये भी एक बड़ा रीज़न है कि इंडिया के टैलेंटेड लोग ग्लोबल कंपनी को चुनते हैं अपना कैरियर के लिए। बट अच्छी बात यह है कि प्रोफेशनली मैनेज कंपनियों की लिस्ट में इंडिया अपना हिस्सेदारी बढ़ा रही है। इसका एक एग्जाम्पल है टाटा ग्रुप। अब बात करते हैं कि इंडियन ओरिजिन CEO दुनिया के इतने चाहते क्यों है। कोई भी कंपनी अपने CEO के अंदर जो क्वालिटीज तलाश करती है वो सब है टैलेंट, एनर्जी, हम्बल, कोऑपरेटिव नेचर। और ये सारी क्वालिटीज एक साथ इंडियंस के अंदर पाई जाती है। और एक क्वालिटी है जो सिर्फ इंडियंस के अंदर पाई जाती है, वो है मल्टी लैंग्वेज। कोई भी इंडियंस कम से कम 3 लैंग्वेज जरूर जानता है, जिसके वजह से ग्लोबल कंपनियों का कंट्रोल आज इंडियंस के हाथों में है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इंडियन टैलेंट को इंडिया में ही मौका दिया जाएगा और इंडिया में ऐसी ग्लोबल कंपनियां बनाने में जोर दिया जाएगा। इस उम्मीद के साथ आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक करें अगर पसंद आया तो, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए टेक केयर एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।